नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु भी सोते हैं? और अगर सोते हैं तो कब और क्यों? शास्त्रों में बताया गया है कि वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से शुरू होता है चतुर्मास, जो आध्यात्मिक साधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी भगवान विष्णु में श्रद्धा और बढ़ जाएगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। बहुत समय पहले सूर्यवंश में माधंता नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा भी धर्म के मार्ग पर चलती थी। राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि थी। खेतों में लहराती फसलें थी, नदियाँ जल से भरी रहती थी और लोग प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन अचानक राज्य का भाग्य बदलने लगा। वर्षा रुक गई, खेत सूखने लगे, कुएं और तालाब खाली होने लगे। धीरे धीरे पूरा राज्य भयंकर आकार की चपेट में आ गया। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा वर्ष बीता, फिर तीसरा वर्ष भी बीत गया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगे। पशु पक्षी भी पानी के अभाव में मरने लगे। राजा माधंता ये सब देखकर अत्यंत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने राज्य सभा बुलाई और कहा, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा राजा होना व्यर्थ है। मुझे इस संकट का कारण जानना ही होगा। यह कहकर वे वन की ओर निकल पड़े। कई दिनों के यात्रा के बाद वे महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। ऋषि अंगिरा तेजस्वी और महान ज्ञानी थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में जो संकट आया है उसका समाधान भगवान विष्णु के कृपा से ही संभव है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कृपया बताइए। ऋषि बोले, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आने वाली है। तुम स्वयं व्रत करो और पूरी प्रजा को भी यह व्रत करने के लिए प्रेरित करो। भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने उसी समय प्रण किया, वे पूरी विधि विधान से व्रत करेंगे। कुछ दिनों बाद देवशयनी एकादशी का पावन दिन आया। राजा माधंता प्रातः काल उठे, स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की। पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण बन गया। लोगों ने व्रत रखा, भगवान विष्णु का नाम जाप और कथा की सुनी। रात्रि में भजन कीर्तन किया गया। जब सभी लोग सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर रहे थे, तब क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जो भक्त श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद आकाश में बादल छा गए, घनघोर वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियाँ जल से भर गई। प्रजा आनंद से झूम उठी। राजा माधंता ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में
योग निद्रा में चले जाते हैं। यह निद्रा साधारण नहीं होती, यह संसार के कल्याण के लिए की जाने वाली दिव्य योग निद्रा होती है। 4 महीनों तक देवता और ऋषि विशेष साधना करते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास का महत्व। चातुर्मास के दौरान व्यक्ति को अधिक से अधिक भक्ति, जप, तप और दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस समय किया गया पुण्य कार्य कई गुना फल देता है। इस दौरान लोग सात्विक भोजन जीवन अपनाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, धार्मिक कार्यों में समय लगाते हैं। एक प्रेरणादायक प्रसंग। कहा जाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत दुखी रहता था। उसने एक संत से अपनी समस्या बताई। संत ने उसे देवशयनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। उसका मन शांत हुआ और घर में सुख समृद्धि आने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु धन से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। व्रत का फल। क्या करें कि आपको व्रत का सही तरीका से फल मिले। जो व्यक्ति श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और विश्वास का पर्व है। यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें तो जीवन के बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो सकती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री हरि। प्लीज सपोर्ट करें।